साथियों नमस्कार। ये एक डिस्टेंस का सवाल है, आपकी सभी परीक्षाओं में आएगा। अभी जो रिसेंटली परीक्षाएं होने वाली है, जैसे अभी जो आपकी CUT एग्ज़ाम होगी, उस एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल आएंगे आपको। और ये एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनको इस एग्ज़ाम के माध्यम से देश की सभी टॉप केंद्रीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, है ना। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, ये देश की टॉप यूनिवर्सिटी है। इन सभी में आपको एडमिशन मिल सकता है इस एग्ज़ाम के द्वारा। और भी सारी जो एग्ज़ाम है, बैंक की है, रेलवे की है, SSC की है, PSC की है, आपके IAS की है, उन सब में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। देखते हैं अपन कैसे होगा ये प्रश्न। ठीक है, देखो क्या कहा उसने कि 10 किलोमीटर की यदि गति से चलता है वो, तो वो 6 मिनट देर से पहुंचता है। और जब उसकी स्पीड 12 की होती है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब जब स्पीड कम है तो लेट हो जाता है निर्धारित समय से, और जब स्पीड ज़्यादा हुई उसकी तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। तो पहले तो इसको समझ लो कि 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद क्या। मान लो कि आपको कहीं 12 बजे पहुंचना है ना, कहीं 12 बजे पहुंचना है, तो आप 10 की स्पीड से पहुँचे तो आप 6 मिनट लेट हो गए, है ना। 6 मिनट लेट का मतलब कितना है कि आप 12:06 पे पहुँचे। और जब आपने 12 की स्पीड करी, स्पीड आपकी बढ़ा ली और आप 6 मिनट पहले पहुंच गए, तो ये आप यहाँ पहुंच गए 11:54 पे ना। कितने पहुंचोगे आप? 11:54 पे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ मुझे बताओ भाई। 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 12 मिनट, है ना। इसको याद रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है, मैंने इसलिए समझाया आपको कि ये 6 मिनट पहले और 6 मिनट लेट और 6 मिनट पहले का जो अंतर होता है वो कितना होता है ना, तो वो 12 होगा भी, ध्यान रखना। क्योंकि कहीं उस निर्धारित समय पहुंचना है, एक जना पहले आ गया, एक जना बाद में गया, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? जो पहले आया वो और जो बाद में आया वो, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि समय की डेफिनेशन क्या होती है ना। समय की जो डेफिनेशन होती है वो होती है दूरी बटे चाल, है ना। और इसने क्या पूछा है? कितनी दूर है, कार्यालय कितनी दूर है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं भाई कि जो उनका कार्यालय है वो A दूरी पर है ना। कितनी दूरी पर है? A दूरी पर। ठीक है, और अभी मैंने आपसे पूछा कि समय की डेफिनेशन क्या है, तो दूरी बटे चाल। तो ये दूरी A है और चाल कितनी है? 10। तो एक समय तो ये हो गया, ठीक है। और एक समय कौन सा हो गया? A/12। ठीक है, ये भी समय है और ये भी समय। और इन दोनों समय का अंतर मैंने कितना बताया? 12 मिनट। ठीक है, 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12 हो गया। और एक से समय लग रहा था A/10 और दूसरी बार चल रहा था A/12, तो ये वाला समय और ये वाला समय, इसका अंतर 12। ठीक है, अब ये चाल घंटे में, ये भी घंटे में और ये मिनट में, तो जब स्पीड घंटे में है तो वो जो समय आएगा वो भी घंटे में आएगा। तो जो समय है उसको अपन घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो जो मिनट है उसको घंटे में चेंज करने के लिए छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट का भाग दे देते हैं। यदि मिनट है उसको घंटा बनाना है तो अपन 60 का उसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, सुन रहे हो आप? कोई सी भी यूनिट, जो यूनिट चेंज करनी होती है, यूनिट की नियम ये होता है कि जो छोटी यूनिट होती है उसको बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए आपको भाग देना पड़ता है बड़ी यूनिट का। अब ये सवाल सेट हो गया, इसको कर लेते हैं अपन। देखे थे 10 और 12, तो 10 और 12 इसको सॉल्व करना अपने को, तो इनका एलसीएम कितना होगा अभी बताओ? तो 60 होएगा, ये 60। ठीक है, इसको 60 बनाने के लिए 6A, इसको 60 बनाने के लिए 5A। ठीक है, बराबर 12/60। ठीक है,
ये 60 से 60 कैंसिल हो गया। ये क्या बच रहा है आपके पास, 6a और 5a, बचा कितना, 1a बराबर 12। तो जो a निकाली वो अपन ने क्या निकाली थी, दूरी निकाली थी, तो a दूरी हो गई। ठीक है, अपना जो आंसर है वो ये है a। ठीक, तो पूछा कार्यालय कितनी दूर है, तो 12 किलोमीटर दूर। ठीक है साथियों, अब इसमें अपन फिर कुछ चेंज करते है ना, अपन इसको कुछ चेंज करके देखते हैं ना। इसको आप आराम से देख लो, सीख लो, यदि नहीं आया है तो वापस रिवाइज करके देख लो, है ना। इसमें अपन चेंज करते हैं, इसमें अपन चेंज कर लेते हैं। इसमें अपन चेंज करते हैं इस बार, कि एक बार जाता है 40 की स्पीड से, तो समय पहुंच जाता है 5 की स्पीड से ना, तो 7 मिनट पहले। 5 की स्पीड से जाता है तो 7 मिनट पहले, 7 मिनट, हाँ 7 मिनट देरी से है ना। और 6 की स्पीड जाता है तो 5 मिनट पहले, और 6 की स्पीड जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो ये एक जो समझ में आने वाली लैंग्वेज है वो मैंने लिख दी है, लगभग ऐसे रहेगा, है ना। वो हो सकता है कि लैंग्वेज को थोड़ी बहुत चेंज करके दे दे, जो आपको समझ में नहीं आया। उसका उद्देश्य यही रहता है कि आपको कैसे न कैसे उलझाना है, और आपका उद्देश्य ये है कि कैसे न कैसे उसको समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि उसने पूछा क्या है तो आप उत्तर दे दोगे, और आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहा है तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाओगे, है ना। तो ये जो है थोड़ी आड़ी तिरछी हो सकती है। हाँ बताओ, अब क्या है, 5 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 की स्पीड से जा रहा है तो अपन दूरी वापस ए मान लेते हैं, ए, तो a/5 है ना, ये समय। और अगेन दूरी ए मानी अपन ने, a/6। ठीक है, एक बार कितनी लेट हुआ था वो, 5 मिनट पहले, 7 मिनट देरी से और 5 मिनट देरी से पहले, है ना। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 7 और 5 12। ठीक है, 12 ही कि 6, कुछ चेंज गलत लिखा अपन ने, नहीं सही लिखा है ना। अगेन ये 60 है ना, क्यों, क्योंकि अपन ने इसको घंटे में चेंज किया ना, क्योंकि ये घंटे में, ये घंटे में, इसलिए ये भी घंटे में है ना, जो समय आएगा वो भी घंटे में। अब 5 और 6 इसका एलसीएम कितना होता है, 30। ठीक है, ये 6 और ये 5 है ना, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, एक ए, केवल ए है ना। या अगर अपन इसको लिखेंगे फिर बराबर करके लिखेंगे तो भैया आप हो जाओगे लेट, और लेट हो जाओगे इसका मतलब सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, ये 12 और ये 60। ठीक है, यहाँ अपन फिर अपना क्या आएगा, केवल ये आएगा, a/30 बराबर, तो ये अपन ने 2 बार काटा और ये अपन ने फिर 6, तो इसकी दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है ना। जो आपका आंसर है कितना हुआ, 6 किलोमीटर दूरी। ठीक है साथियों, इसमें और चेंज करते हैं अपन, है ना, इसमें कुछ और बदलाव लाते हैं ना। अब ये तो एक इस प्रकार का एक सवाल हो गया साधारण सा, है ना। आप जब सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो आप इस प्रकार के सवाल को याद कर लोगे, हाँ ऐसा सवाल होता तो ऐसा। लेकिन वो जो परीक्षा वाला है, परीक्षा लेने वाला, वो कहीं ना कहीं इसमें उलझाएगा आपको, है ना। वो आपसे कहीं ना कहीं गलती करवाएगा। अब वो गलती क्या करवाएगा वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि सवाल बिल्कुल ऐसा का वैसा ही है जैसा अपन ने कर रखा है, लेकिन कहीं थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, मतलब मिस्टेक से मतलब कि उसमें कुछ उलझाएगा वो आपको। तो अब मैं उलझाता हूँ आपको ना, चलो कैसे, लाओ इसको हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं ना। देखो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि सब लोग सवाल कर लें, उसका उद्देश्य है कि कुछ ही लोग सवाल कर पाएँ। अब सब कर लेंगे तो फिर नौकरी तो जरा सी है, किस किस को देंगे भैया। अब लिखो इसमें
कि एक रेलगाड़ी 40 की स्पीड से यदि चलती है तो समय पर पहुंच जाती है ना, 40 की स्पीड से चलती है तो वह समय पर पहुंच जाती है ना, कि क्या लिखा है इस पर, समय पर, है ना। तो समय पर मतलब अब सभी, ये सवाल तो अपन ने जैसे फॉर्मेट बना ही रखा है तो इसको लिख लो 0 मिनट लेट पहुंचती है ना, मतलब समय पर पहुंच जाती है, इसको ब्रैकेट में कर लो, समय पर, समय पर पहुंच जाती है ना, मतलब बिल्कुल जो निर्धारित समय उस समय पहुंच जाती है। ठीक है। और एक और बार, जब कितने की स्पीड है, 35 की स्पीड है, 35 की स्पीड है तो क्या करा, 35 की स्पीड है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। ठीक है, चलो आओ करते हैं इसको। देखिए अब जो एक बार तो समय पे पहुंच रही है, एक बार 15 मिनट लेट पहुंच रही है, तो जो अपना समय का डिफरेंस है वो कितना है, 15। तो समय का डिफरेंस तो ये आ गया अपने पास 15। ठीक है, इसको 15/60 कर दो घंटे में, अगर करना है तो, है ना, करना ही पड़ेगा। अब यहाँ भी थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे पहले ही आया है तो इसको पहले लिख दोगे, बाद में आया है तो बाद में लिख दोगे, लेकिन यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, जो अपनी थ्योरी है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वाला समय कौन सा होगा यहाँ पर, a/35। ठीक है भैया, और ये a/40। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है भाई, अगर ऊपर समान और नीचे कम है तो वो ज़्यादा होएगा, और ऊपर समान और नीचे ज़्यादा है तो वो कम होएगा। यदि न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर में न्यूमेरिकल सेम है, मतलब ऊपर वाला सेम है और नीचे वाला छोटा है, तो जो परिणाम आएगा वो ज़्यादा आएगा, और न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो परिणाम कम आएगा। तो मतलब अपन ज़्यादा में से कम घटाएंगे, मतलब अपन सही घटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अब 35 और 40 है ना, इसका एलसीएम क्या लें अपन, 140 ले लें। 35 चौक 140, 4 है। ठीक है, और ये कितना आएगा, 3.5, है ना, 3.5 का गुणा अगर 40 में करूँगा ना तो 140 आ जाएंगे। और ये 15/60 मतलब 1/4 कर दूँ क्या मैं, हाँ कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये यहाँ जो आ रहा है वो, इसको अगर घटाएंगे तो आधा a बराबर 140 बराबर 1/4। तो अगर ये इसको काट दूंगा तो 35 बार कट जाएगा, है ना, ये इसको अगर काट दूंगा तो 35 बार कट जाएगा, तो 35 बार उधर चल जाएगा फिर, तो ये 35 उधर चला गया। ठीक है, फिर 5 का अपने को भाग लगाना है, तो 5 का अगर अपने को भाग लगाना है तो 5 का भाग लगा दिया अपन ने, 5 मतलब आधे का। ठीक है, और आधे का भाग लगाया मतलब 5 सत्ते 35, और ये जो शून्य बिंदी है इसकी शून्य लगा दो, 70 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 70 किलोमीटर। अब वो क्या घुमा सकता है ये देखते हैं अपन। इसमें बहुत सारी चीज़ें, सवाल ऐसा आएगा तो आपको पता है, आपके दिमाग में बैठ गया है कि वो ये पूछेगा कि दूरी कितनी है ना। अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, ये मेरे को 20-25 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि सवाल देखेंगे बच्चे ऐसा है, वो लोग यही पूछा है, बोले दूरी नहीं, लेकिन दूरी नहीं, इसमें तीनों चीज़ पूछ सकते हो। इसमें कि निर्धारित समय क्या, ये भी पूछ सकते हैं, निर्धारित समय क्या लगेगा ये भी पूछ सकते हैं, और स्पीड क्या ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अपन देखते हैं अगले सवाल में, है ना। चलो देखते हैं।
देखो इसको एक सवाल बनाओ, अभी अपन ने आखिरी में करा था ना 40 और 50 का, क्या था वो कि 40 की स्पीड जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। नहीं 50 की स्पीड से, हाँ 50 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट 10 मिनट देरी से, है ना। हाँ तो ये समय पर हटा दो। और एक और चाल क्या थी 60 मिनट 60 की, है ना। हाँ 60 की स्पीड से जाता है 10 मिनट पहले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं 3 चीज़ पूछ रहा हूँ कि कितनी दूरी है, ठीक है, फिर निर्धारित समय क्या है, निर्धारित समय कितना लगेगा, पहले निर्धारित ऐसा पहले आएगा ना 10 मिनट पहले समय कितना लगेगा। ठीक है, हाँ 10 मिनट पहले था, 10 मिनट देरी है। हाँ तो ये देरी तो इसको ये अपन सुधार देते हैं बेटा, 10 मिनट पहले। ठीक है, निर्धारित समय कितना लगेगा, दूसरा कि स्पीड कितनी है, और तीसरा क्वेश्चन स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, चाल कितनी है कि समय पर पहुंच जाए, चाल कितनी रखे कि समय पर पहुंच जाए, पहुंच जाए। ठीक है साथियों, मतलब इसमें तीनों चीज़ पूछ सकता हुआ। ठीक है, इधर देखो, देखो क्या करेंगे अपन, एक व्यक्ति 50 की स्पीड चलता ना, तो 50 की स्पीड चलता, दूरी अपन ने मान ली है, ठीक है, तो ये 50, फिर a/60। अब अपना समय कितना हो गया, 10 और 10 20, 20/60, है ना। ये कितना हो गया 300, ये 300, ये 6, मतलब इसको 5 बनाने के लिए 300 इनका एलसीएम है 6 बार, और इसको 5 बार, तो एक ए लिख दूँ केवल, समझ में आ गया होगा अब तक तो। फिर ये 1/3 कर दूँ, है ना, ये से ये गया, ठीक है, तो आपके पास ए आ गया ए, कितना आया 100। जो पहला क्वेश्चन है कि दूरी बराबर कितनी है 100, ठीक है। अब उसने पूछा निर्धारित समय कितना लगेगा, है ना, निर्धारित समय कितना लगेगा। ठीक है, अब देखना कि 50 की स्पीड से गया, तो 50 की स्पीड से गया तो उसको 2 घंटे लगे। 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे लगते हैं, दिख रहा है ना, ये 50 की स्पीड से यदि 100 किलोमीटर गया तो 2 घंटे लगे, 2 घंटे। अब 2 घंटे बोले तो 120 मिनट, है ना। अब वो कह रहा कितने मिनट लेट हो गया था, 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब पहुंचा तो 120 मिनट में, 1 घंटे और 60 मिनट में, और उसमें देर हो गई, तो निर्धारित समय क्या है पहुंचने का, 1 घंटे 50 मिनट, है ना, 1 घंटा 50 मिनट में। हाँ, तो निर्धारित समय कितना है, सही समय 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, ठीक है। अब वो पूछेगा कि सही चाल क्या है ना, सही चाल क्या, तो सही चाल के लिए अपने को क्या निकालना है कि दूरी तो अपनी 100 है दूरी 100, ठीक है, और सही समय कितना है 1:50। अब इसको घंटे में अगर चेंज करें तो 1:50 को कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटा और 50/60, बिंदी से बिंदी गई, है ना, तो 6 × 6 और 5 11, 11/6, ये इतने घंटे, और इतने घंटे में कितनी दूरी जानी है उसको, 100 दूरी जानी है, तो 100 दूरी जानी है, 100 दूरी जाए, ठीक है। ये ऊपर गया 600, है ना, तो 600/11, तो 11 पंजे 55, है ना, 11 पंजे 55, 5 बची, तो 5 बची तो 11 चौक 44, 6 बचेगी, तो ये आपकी ओरिजिनल चाल होगी भैया, ओरिजिनल चाल। ओरिजिनल चाल जिससे ओरिजिनल समय पहुंच जाए, है ना। ये सब डुप्लीकेट था कि 50 की चाल से चलता है तो 10 मिनट लेट होता है ना, लेकिन अपने पास अपन ने सबसे पहले दूरी कितनी निकाल ली थी, 100 निकाल ली थी,
100 दूरी अगर वो 50 की चाल से चलता था तो 2 घंटे में पहुंचता था। इस 2 घंटे में वो लेट है, कितना लेट है? 10 मिनट लेट है। तो 10 मिनट लेट है तो घटा देंगे तो पहुंचना कितने में उसको? 1 घंटे 50 मिनट पहुंचना है। तो 1 घंटा 50 मिनट तो एक्चुअल में पहुंचना है। दूरी कितनी है? 100 है। तो 100 दूरी को 1 घंटे 50 मिनट में चलना है। तो चाल कितनी रखनी पड़ेगी? 54 6/11। ये निर्धारित चाल है। ठीक है साथियों, अब अपन कल मिलेंगे, है ना। आप यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, जिससे हमको उत्साह मिले, है ना, आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर सके। संसाधन ज़रूर थोड़े कम हैं, लेकिन यदि आप सहयोग करोगे तो वो संसाधन भी अपन जुटा लेंगे। बहुत अच्छे से आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप हमारा साथ दीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू। जाइए।